तो आज हम इंटीग्रेशन के नए लेक्चर में आपको कुछ विशेष तरह के सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ही करेंगे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और विशेष तरह के त्रिकोणमितीय फलन होंगे। पहले तो आप 6 त्रिकोणमितीय फलनों के इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये दो तो आप पहले से जानते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कास एक्स प्लस सी, और कास एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का log सेक एक्स हम लोग निकाले थे, और काट एक्स का log साइन एक्स। सेक एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस काट एक्स। तो ये सारे सूत्र आपको अब याद हो जाने चाहिए, ठीक है। शुरुआत में तो हम लोग को केवल 2 ही सूत्र था हमारे पास, जो डेरिवेटिव से हम लोग उधार लेकर के चले थे। डेरिवेटिव से शुरुआत में तो उधार लेकर के नहीं शुरुआत होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल का। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो और भी सूत्र निकलते जाते हैं, कुछ और भी अभी निकलना बाकी है, अभी बहुत सारे सूत्र इंटीग्रल के। तो इन सूत्रों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आज चलने जा रहे हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान होता है। साइन 3x का क्या फार्मूला होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अगर इसको इधर कर दें तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, या साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। इसलिए इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स क्या होगा, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। इसका इंटीग्रल हम लोग को निकालना होगा। फिर कांस्टेंट रूल और एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल से अलग अलग कर लें। 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। बहुत ही आसानी से इसका इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं। 3/4 क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स, तो माइनस लिख दें यहाँ पे, माइनस कास एक्स माइनस 1/4। फिर साइन 3x का क्या होगा, माइनस कास 3x। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास 3x, और फिर 3x के डेरिवेटिव यानी 3 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया। बस फाइनल आंसर यहाँ दे देते हैं, क्या हो जाएगा, -3/4 कास एक्स प्लस 1/12 कास 3x प्लस सी। ये आंसर हो गया। कास क्यूब एक्स का भी ऐसे ही कर लेंगे आप लोग। इसका एक और तरीका भी होता है, वो भी बता दें, वो कैसे हो सकता है। दूसरा कोई तरीका कैसे क्या है, एक तो साइन 3x का फार्मूला लगा करके साइन क्यूब एक्स का बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक इसी तरह से कास 3x का आपको फार्मूला मालूम होगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं कास 3x का फार्मूला, उनके लिए लिख देते हैं, 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स। तो अब कास क्यूब एक्स का मान पक्षांतर करके निकाल लेंगे और उसका इंटीग्रल आसानी से कर लेंगे। सेकेंड मेथड क्या होता है वो देखिए। इसके इंटीग्रल निकालने का सेकेंड मेथड क्या होगा, कास क्यूब एक्स आपका होमवर्क हो गया। इसको ऐसे कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका इंटीग्रेशन में जितना आप फार्मूला सीखें करेंगे, याद करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंटीग्रेशन मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जानकारी होने से परेशानी हो जाती है कि कौन सा मेथड से करें। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। लेकिन जितना मेथड आप जानते रहेंगे, जितने तरीके से कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। अब आप बता सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं ना। क्या पुट करेंगे, पुट
cos x इक्वल टू टी। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इधर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इधर t के सापेक्ष, इधर dx लिख देते हैं, इधर dt लिख देते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी। इसी में बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल जो होता है वो प्लस साइन एक्स होता है। तो यहाँ तो डेरिवेटिव लिखना होता है, लेकिन कुछ बच्चे उसी में गड़बड़ा जाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स के जगह क्या लिख दें माइनस डी टी। माइनस कहाँ लिख देंगे बाहर। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्या हो जाएगा टी और टी का टी स्क्वायर बाई टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और पुट द वैल्यू, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, प्लस सी भी लिखें, तो क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा, टी किसको लिखें कास ना, तो कास क्यूब एक्स अपान 3 माइनस कास एक्स प्लस सी। अब कहेंगे वो तो आंसर दूसरा है, ये दूसरा है, देखने में अलग होता है लेकिन आंसर सेम ही रहता है। ठीक है ना। आप अगर वैल्यू पुट कर दें कास क्यूब एक्स का तो वही आ जाएगा फिर से आंसर। कास क्यूब एक्स का क्या वैल्यू पुट कर दें पक्षांतर करके, जैसे कास 3x इक्वल टू क्या होता है 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स। तो यहाँ से कास क्यूब एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है। तो देखने में लुक अलग होते हैं लेकिन आंसर वो होते हैं सेम। पर करने का तरीका देखिए वो क्या है, दो है, एक ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आसान है। अब डिपेंड करता है आपके दिमाग में कौन सा आइडिया पहले स्ट्राइक किया, किस तरीके से करना चाहते हैं। ज़्यादातर साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स को साइन 3x फार्मूले से ही किया जाता है। अब कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको अगर रेड पेन से इसको कर दिया जाए इस टाइप के, साइन एम एक्स इंटू कास एन एक्स, या इसका इंटीग्रल निकालना हो, या फिर साइन एम एक्स इंटू कास इंटू साइन एन एक्स, दोनों ही साइन हो, या फिर दोनों ही कास हो। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो 11th क्लास के बच्चे भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इतना आसान है। क्यों इतना आसान है देखिए, जैसे साइन 6x इंटू कास 4x, ये क्वेश्चन है। आपको याद होगा 2 sin a cos b का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 में सारे फार्मूले का डेरिवेशन कराया गया है, आप देख भी सकते हैं। और इसमें एक एक्सरसाइज भी कराया है किसी लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर 8 में एक एक्सरसाइज इसी फार्मूले पर हमने कराया। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 8 को जाकर के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आधारित है। तो क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 2 sin a cos b का फार्मूला हम लोग को पता है। क्या होता है फार्मूला, साइन a प्लस बी, ये a है ये b है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, अच्छा चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है। तो ये 2 sin a कास b का फार्मूला है। अगर पहले कास होता फिर साइन होता तो यहाँ बीच में माइनस हो जाता है, फार्मूला वही रहता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी हो जाता है अगर 2 कास a साइन b होता है तो। हाफ, अब ये क्या हो जाएगा, साइन 10x प्लस साइन 2x
dx। अब कितना आसान है आप देखिए, 1/2 साइन 10x का डायरेक्ट कर सकते हो ना आप। कैसे? माइनस काश साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस काश एक्स। तो साइन 10x का क्या हो जाएगा? माइनस काश 10x डिवाइडेड बाई 10। इसके डेरिवेटिव से भाग दे देते हैं। और साइन 2x का पहले तो 1/2 रहेगा, 1/2 माइनस काश 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन 2x का क्या होता है? माइनस काश 2x अपॉन 2। और प्लस c तो लिखना ही लिखना है। क्या हो गया? माइनस काश 10x अपॉन 20 और यहाँ माइनस काश 2x अपॉन 4 प्लस c। तो ये इसके मतलब एंटी डेरिवेटिव जो हो गया साइन 6x इंटू काश 4x dx का, ये इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव आंसर यही हुआ। ठीक है, अभी और भी उदाहरण लेने जा रहे हैं, आप समझ गए। फिर से देखिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। 2 साइन a काश b का फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं। 2 साइन a काश b का क्या फार्मूला होता है? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इसी फार्मूले का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए उसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 ठो कोसाइन फंक्शन है, मतलब cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। इसका हम लोग को इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्या करेंगे? तो 3 के लिए तो फार्मूला है नहीं, फार्मूला तो किसी 2 के लिए है। 2 cos a cos b का फार्मूला आपको पता होगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है? 11th क्लास के भी बच्चे जान गए होंगे। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 में सारे फार्मूला डिराइव कराया गया है और लेक्चर 8 में आई थिंक इस पर एक एक्सरसाइज कराया गया है। तो हम लोग 3 है तो क्या करेंगे? कोई 2 ले लेंगे, तीसरे को अलग कर देंगे, फिर उसके बाद उसको उस फार्मूले पे पुट करके इसी तरीके से करेंगे। अब कौन कौन सा 2 लें? किसी भी 2 को आप ले सकते हो, इसमें कोई बहुत ऐसा फाउंडेशन नहीं कि आप इसको ही लो। हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा ले रहे हैं। ठीक है, cos 6x इंटू cos 2x इंटू cos 4x अलग कर लिए और साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे, और ना ही इसको कोई रोकने वाला है। जिस चीज से आप गुणा कर रहे हो उससे भाग दे दो तो इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है? आपके सामने है। cos a प्लस b, इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रल का साइन लगा रहेगा। a प्लस b यानी डायरेक्ट जोड़ दें, 6x प्लस 2x कितना होगा? 8x प्लस cos a माइनस b यानी 6x प्लस 2x गया 4x। चलिए, तो बड़ा ब्रैकेट के काम ही नहीं, छोटे ब्रैकेट से ही हो जाएगा। इनटू cos 4x dx, dx ऊपर भी छुटा हुआ है तो लिख देंगे। dx मतलब होता है x के सापेक्ष आपको करना है। अब इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos 8x इंटू cos 4x, cos स्क्वायर 4x। थोड़ा एक बड़ा लिख दें, दोनों को अलग अलग कर लें। क्यों? इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है, एडिशन रूल है। cos 8x इंटू cos 4x अलग हो गया, प्लस हाफ cos स्क्वायर 4x अलग हो गया। फिर यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको फार्मूला 2 cos a cos b का है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? तो हमने बताया था ना एक फार्मूला जिसका बहुत यूज होता है, ये भी लेक्चर 5 में, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 में इसको भी कराया गया है। तो हम क्वेश्चन मिटा दे, ऊपर क्वेश्चन मिटा देते हैं। वो फार्मूला क्या है? 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ये इसका बहुत ज्यादा यूज है इंटरमीडिएट में, 11th और 12th फिजिक्स में भी है, मैथ केमिस्ट्री में भी है, कैलकुलस में भी है, हर जगह इसका यूज है। तो उसमें
cos स्क्वायर एक्स को कभी भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अगर cos स्क्वायर 2x हो, यहां x पे 2 कर दे, cos स्क्वायर 2x तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। अगर cos स्क्वायर 3x है 1 प्लस cos 6x अपॉन 2। अगर cos स्क्वायर 4x है, x पे 4x है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, उधर लिख देंगे। और इधर तो 1 अपॉन 4 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b यानी 8 4 12x प्लस cos a माइनस b 8 b से 4 गया 4x, dx तो भी रहेगा ही, इस फार्मूले पर इसका वैल्यू इतना रखा गया। और यहाँ प्लस 1/2 ध्यान देंगे कुछ छूटे नहीं, ये ध्यान देते रहेंगे। cos स्क्वायर 4x को क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा इसको मिटा दें। cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर 4x क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ x अगर 4x रख देंगे तो ये 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 3x रखेंगे तो ये 6x होगा, अगर यहाँ 5x रखेंगे तो cos 10x होगा 1 प्लस cos 10x, ये तो कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। अब देखिए 1/4, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो cos 12x का क्या होगा sin 12x अपॉन 12, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1 का x होगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, पहले ही लेक्चर में तो पढ़ चुके हैं। और cos 8x का sin 8x अपॉन 8, ठीक है, इसको अलग कलर से भी लिख सकते थे, हो गया है, बस आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 से अंदर गुणा कर दें, बस हो गया है sin 12x अपॉन 48 48 प्लस sin 4x अपॉन 16, ठीक है, प्लस x/4 और यहाँ sin 8x अपॉन 32। अब प्लस c तो लिखना ही लिखना है, इंटीग्रेशन जब भी हो जाए तो उसके बाद लास्ट में ये एक c लिख देंगे, ठीक है। 1/4 केवल इसी में होगा ना, ये 1/4 है और ये तो 1 2 2 4 हुआ है, तो ध्यान देंगे कुछ छूटा होगा तो आप ठीक कर लेंगे, वैसे आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने इन दोनों के बजाय इन दोनों के एक साथ लिया होता तो हो सकता है आंसर का लुक चेंज हो जाए, या लेकिन वो कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो आंसर वही रहता है, बहुत परेशान नहीं होंगे कि ये आंसर आया कि वो आंसर आएगा, कौन सा आंसर सही है। तरीका आपका सही होना चाहिए, चाहे जैसे करिए, ठीक है। तो आप समझ गए, पहले 2 को ले लेंगे और फिर अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले पर ही आधारित, इस तरीके से ही, ठीक है। sin 2x sin 4x इंटू sin 6x, इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। फिर sin 5x इंटू cos 3x, इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। फिर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका भी इंटीग्रल आपको निकालना है। 3 क्वेश्चन तो बहुत है आप लोग के लिए, आप लोग बहुत जल्दी समझ जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो रहा है उसके 10 मिनट बाद ही, मतलब वीडियो देखने के 10 मिनट बाद ही उनका होमवर्क आ जा रहा है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो देख करके तुरंत होमवर्क भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कर लेंगे 3 क्वेश्चन, जो ध्यान से देखेगा बहुत आसान होता चला जाएगा। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिए ये
इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शन जितने होंगे इंटीग्रल निकालने के लिए सब ट्रिग्नोमेट्रिक के ही क्वेश्चन होंगे जिसका इंटीग्रल हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं, बहुत आसान है। साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए। क्या होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला? साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी अपॉन साइन एक्स। डिवीजन कर दीजिए दोनों में अलग अलग, ठीक है। क्या होगा, इसमें तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कास ए इंटू डी एक्स, इसमें माइनस कॉट एक्स इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। अब एक बात का ध्यान देंगे, कुछ बच्चे कास ए का साइन ए लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, एक्स का फलन नहीं है। कांस्टेंट को बाहर करिए, चाहे टेन ए हो, काट ए हो, ए अगर है उनको करिए बाहर। ये कांस्टेंट रूल है, कांस्टेंट को अंदर रखने की कोई जरूरत ही नहीं, उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट अगर x के साथ है तो उसको बाहर करिए। अब अंदर खाली dx रह गया, यहाँ कांस्टेंट कौन है? साइन है, इनको भी कर दीजिए बाहर। अंदर केवल x के फलन रहने दीजिए, बाहर कांस्टेंट का घर बाहर। अब dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन इंटीग्रल x होता है, माइनस साइन है तो कांस्टेंट है। अब साइन ए कास ए का भी कर देंगे तो हो जाएगा गड़बड़। कॉट एक्स का अब देखिए आया ना जरूरत, तो कॉट एक्स का क्या होता है? log साइन एक्स, इसका इंटीग्रल होता है log साइन एक्स प्लस सी। और कुछ बच्चों के मन में बार बार ये कंफ्यूजन आता है कि दो दो तीन तीन इंटीग्रल है तो एक ही सी क्यों लिख रहे हैं? आप चाहे तो हर जगह C1 C2 CC लिख सकते हैं, पहले भी हमने बताया, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना। और इसको स्वेच्छ अचर कहते हैं। ये अचर है, स्वेच्छ अचर, इसका मान कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स मान नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सी एक स्वेच्छ अचर है, वो हर जगह जोड़ते हैं जैसे इंटीग्रल हो जाए, ठीक है ना। अभी कुछ और क्वेश्चन भी ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन भी है, देखिए ये क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। अब जैसे अगर नीचे का एक्सपेंशन कर देंगे तो ऊपर से भाग नहीं जा पाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? x माइनस ए इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई अगर x माइनस ए इक्वल टू टी हुआ है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस टी, क्योंकि इधर अगर x को t के पदों में लिख दिया है तो फिर कहीं x रहना नहीं चाहिए। जैसे साइन x माइनस ए को तो आपने t मान लिया है, और ऊपर अगर x लिख देंगे नीचे t लिख देंगे तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। dx के जगह पे dt लिख दिया आपने, तो सब कुछ t के पदों में होना चाहिए। तो अगर x माइनस ए इक्वल टू टी है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस टी, तो a प्लस टी लिख दिए हैं, और x माइनस ए के जगह पे क्या लिख दिया? t, और dx के जगह पे क्या लिख दिया? dt। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह से। अब तो नहीं करें, क्या होगा इसका एक्सपेंशन? साइन ए इंटू कास टी प्लस कास ए इंटू साइन टी अपॉन साइन टी dt। अब दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे साइन t का, और लास्ट में t की जगह पे x माइनस ए पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर लास्ट में x के पदों में ही दिया जाता है, आप तो जानते ही हैं। ये देखिए 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और कैसे करेंगे? एक साइन है और ये कास है, साइन x माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी, और यहाँ क्या है? साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। एक क्वेश्चन और आता है dx अपान कास x माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। तो अगर दोनों साइन हो या दोनों कास हो तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक साइन एक कास हो तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग कास a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अगर एक साइन एक कास हो तो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसको और उस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। एक्चुअली किससे हम लोग कर रहे हैं, कास ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, बल्कि बी माइनस ए कर दें क्योंकि माइनस ए है ना, तो बी माइनस ए कर दीजिए। इसके हिसाब से करते हैं कि है क्या, माइनस ए है, कहेंगे ये तो कुछ हुआ नहीं, अभी हो जाएगा, देखिए ध्यान देते रहेंगे बस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस एक्स प्लस डी, x जोड़ दिया x घटा दिया, इसी में x जोड़ दिए हैं x घटा दिए हैं, देखिए यही किया हमने। साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। कुछ लोग को दिक्कत हो रहा कि ये क्या कर दिया सर ने। देखिए अगर आप x से x कैंसिल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए ही आएगा ना, तो ये और ये एक ही चीज़ है, काश b माइनस ए और ये सेम चीज़ है। x से x कैंसिल करा दीजिए, क्या बचेगा, b माइनस ए। तो ये तो था कांस्टेंट, लेकिन यहाँ वेरिएबल x भी ला दिया हमने। ये क्यों किए हैं, अब इसका आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको एक्सपेंशन कर लीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, मन ही मन। एक्चुअली नहीं तो इसको वो मजला कोष्टक लगा दीजिए और इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब बोलिए कास ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। लेक्चर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री का, बार बार उसकी चर्चा हम करते हैं। कास ए माइनस बी क्या होगा, कास ए इंटू कास, ये माइनस है देखिए, अभी कास ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इंटीग्रल है अपान साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और यहाँ लिख देंगे dx। कोई दिक्कत, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, कर दिए हम लोग कास ए माइनस बी के फार्मूला पर। अब क्या करें, ठीक है, कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब दोनों में भाग दे दीजिए, तो इसमें जब भाग देंगे इसका, तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, और साइन एक्स माइनस, एक कास था ना, यहाँ पे कास था क्वेश्चन में, वो गलती से लिखा गया है, वह भी मिट गया क्वेश्चन, क्योंकि एक साइन और एक कास रहता है तभी कास से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइन या दोनों कास रहेंगे तो फिर हम साइन बी माइनस ए या साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लिखने में गलती हो गया है, देखिए एक कास है, ठीक है ना, दोनों साइन नहीं है। अब जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कास एक्स माइनस बी से कास एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कास एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, ये काट एक्स माइनस ए, ध्यान देते रहेंगे, कास एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, काट एक्स माइनस ए, और ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो क्या कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस बी अपान कास एक्स माइनस बी को क्या लिख देंगे हम लोग, टेन एक्स माइनस बी। ये हटा दे रहे हैं अभी, dx, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ टेन एक्स माइनस बी, ओके।
एक साइन हो और कास हो तो कास से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, अगर दोनों साइन या दोनों कास हो तो साइन a माइनस बी या b माइनस ए, अभी बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो 1 अपान कास b माइनस ए, काट x का क्या होता है, log साइन x, तो log साइन x माइनस ए, ऐसे कर log साइन x माइनस ए, प्लस tan x का log सेक x, तो क्या हो जाएगा log सेक x माइनस बी, ये आंसर हो गया। अब चाहे तो log प्रॉपर्टी लगा दें, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n, ये पता है। इंटू सेक x माइनस बी, ये कौन सा प्रॉपर्टी, प्लस सी लिख रहे हैं कि नहीं, प्लस सी रहेगा, वो हमेशा रहेगा। ये प्रॉपर्टी होता है log m प्लस log n, जो नए 11th वाले बच्चे होंगे नहीं जानते होंगे, इक्वल टू होता है log m इंटू n। लॉगरिथम का वीडियो अपलोड करेंगे जब लॉगरिथम फंक्शन का, तो समझ में आएगा। तो log की प्रॉपर्टी होती है, आप चाहे तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, ठीक है ना। अब चाहे तो इसको कास में भी अपन कास कर सकते हैं, सेक को 1 अपान कास लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान दिया आपने। कुछ और क्वेश्चन जो अभी लिखे थे बगल में, वो क्या है, 1 अपान साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स, क्या होगा। अब दोनों साइन है या दोनों कास है, तो किससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, साइन से। क्या, साइन, अब हम लोग को करना क्या होगा, b माइनस ए कि a माइनस बी चेक कर लेते हैं। x आप ऐसा करेंगे, बस देखिए जो भी है उसको में से घटा दीजिए, जैसे x माइनस ए में से x माइनस बी को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा। हर जगह हर यही तरीका है आपको समझने के लिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए। अभी और आपको क्लियर कर देंगे समझने के लिए, और ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, कुछ भी खास नहीं किया, साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ खास नहीं किया, ठीक है। डी एक्स है ये। अब क्या करेंगे, 1 अपान साइन बी माइनस ए, इसको क्या लिख देंगे, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। आपको अपने से करना होगा क्वेश्चन, ये नहीं कि उतार लीजिएगा तो समझ में आएगा नहीं। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए वही चीज़ है ना। अब उसको साइन a माइनस बी के फार्मूले पर उसको एक्सपेंशन करेंगे, क्या होगा इसका एक्सपेंशन, साइन a कास b माइनस कास a साइन b, साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b, और यहां dx रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, साइन x माइनस ए, ठीक है। अब आगे बताते हैं, तो अब भाग दे दिया जाए दोनों में, 1 अपान साइन बी माइनस ए
क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन है, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कास एक्स माइनस बी में साइन एक्स माइनस बी का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस बी। इसमें जब भाग देंगे तो क्या कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कास एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए dx। अब तो हो गया लगभग साइन बी माइनस ए, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, log साइन एक्स, बोलिए कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log साइन एक्स, और ये log साइन, ये भी x होगा, प्लस सी। अब चाहे तो log प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log m, और ये मार्ड लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्ड इसलिए लगाया जाता है कि log में जो भी इसका डोमेन होता है पॉजिटिव होता है, तो वो अभी बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे डोमेन, तो इसलिए मार्ड लगा दिया जाता है। अब log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, ठीक है ना, log प्रॉपर्टी लगा देंगे। पिछले क्वेश्चन में log प्रॉपर्टी लगाते समय ये छूटा तो नहीं था ना, तो चलिए ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए आप a माइनस बी से गुणा कर दिए होते तो क्या होता, साइन b माइनस ए के बजाय, तो कोई बात नहीं, a माइनस बी से गुणा करते तो हम लोग क्या लिखते, तो x माइनस बी, इसको ऐसे कर देते। यहाँ के लिए बहुत परेशान नहीं कि b माइनस ए कि a माइनस बी, अगर आपने साइन 1 साइन a माइनस बी कर दिए होते यहाँ पे, तो यहाँ भी साइन a माइनस बी से करना पड़ता। यहाँ अभी बता दे रहे हैं, ये हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 साइन a माइनस बी। अब इसको क्या कर देते तब, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए तब कर देते हैं। नीचे सब कुछ वैसे ही रहेगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो अगर a माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करेंगे, और अगर b माइनस ए लिखेंगे तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखेंगे, और कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो क्या, इसका इंटीग्रल निकालना है, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। अब इसको पूरा तो नहीं करेंगे, हिंट देके छोड़ दे रहे हैं, आप इसको करेंगे अपने से। क्या इसमें हिंट देना है, पहले किस चीज से मल्टीप्लाई करें, दोनों अगर कास है तो साइन से करेंगे, दोनों साइन है या दोनों कास है तो साइन से, अगर एक साइन है एक कास है तो फिर कास ए माइनस बी या बी माइनस से, जो आप करना चाहते हैं। तो हम अब क्या करें, दोनों कास है ना, तो साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ये कास है, ये भी कास है। और ये समझने के लिए बहुत आसान होता है, x माइनस ए में से x माइनस बी घटा दीजिए, इधर रफ पे आप चेक कर लीजिए, क्या बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए ही आएगा ना। और अगर आपने x माइनस बी में से x माइनस ए घटा दिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a माइनस बी। तो अगर आप इसको इस तरह से किस तरह से लिखना चाहते हैं आपके ऊपर है, हमको इस तरह से लिखना पसंद है, अगर जिसको इस तरह से पसंद होगा वो a माइनस बी लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहेगा कि आंसर में b माइनस ए आया, हमारा b माइनस बी, ये सब नहीं करेंगे, वो जो आएगा ठीक है, लास्ट में कॉमन लेकर चाहे तो b माइनस ए को a माइनस बी कर सकते हैं आप। अब इसको क्या लिख देंगे, b माइनस ए को x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और प्रसार करके कर लेंगे। तो बस एक बार फिर से इनको बता देते हैं, किन टाइप के क्वेश्चन थे, dx अपान साइन एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी,
एक तो ये हो गया। दूसरा कैसा क्वेश्चन है? दूसरा था dx अपान साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और तीसरा dx अपान कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। क्या करेंगे? और एक और भी आप ले सकते हो इसी में, इस तरह से भी, कास एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। तो इन दोनों क्वेश्चन में जब एक साइन और एक कास होता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कास ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, या कास बी माइनस ए भी कर सकते हैं। तो हमने बी माइनस ए से किया है। इन दोनों में अगर एक साइन है एक कास है, ध्यान देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कास बी माइनस ए से ऊपर नीचे। और अगर दोनों साइन है और दोनों कास है, पहला और इसको दूसरा कर दीजिए, और इसको तीसरा और इसको चौथा। तो इन दोनों में जब साइन कास रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? कास बी माइनस ए से। ठीक है, कास बी माइनस ए से, इसमें भी और इसमें भी। और इन दोनों में जब दोनों साइन हो या दोनों कास हो तो साइन बी माइनस ए। क्यों ऐसा करते हैं? अगर मान लीजिए यहां साइन बी माइनस ए से कर देते मल्टीप्लाई, तो बी माइनस ए को फिर क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। साइन रहता तो फिर क्या होता? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यही आता ना। तो साइन एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी से तो कैंसिल हो जाता, फिर लेकिन दूसरा कैंसिल नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये ध्यान देंगे, अगर एक साइन एक कास है तो कास से मल्टीप्लाई करिएगा, और दोनों साइन या दोनों कास है तो साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। खाली नीचे ही नहीं, ऊपर भी करना है। हमने खाली नीचे शो किया है, लेकिन ऊपर भी, क्यों? नीचे तो करने की इजाज़त नहीं ना मैथ में, ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे? बी माइनस ए को क्या लिख देंगे? एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। देख लीजिए, सही है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने a माइनस बी कर दिया है तो फिर आप a ऐसे लिख दीजिएगा उसको, लेकिन b माइनस ए से ही हमने किया हर जगह, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और आपकी स्वेच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको पसंद है a माइनस बी तो a माइनस बी भी कर सकते हो, लेकिन केवल नीचे ही नहीं ऊपर भी करना होगा। और अगले स्टेप में b माइनस ए को ऐसे लिख देंगे, और फिर इसको a मान करके इसको b मान करके, जैसे यहाँ पे किया है ना b माइनस ए, तो इसके बाद क्या लिख देंगे? एक लाइन और कर दें, बी माइनस ए को क्या लिख देंगे? साइन एक्स माइनस ए, मझला कोष्ठक लगा दे, माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स अपान कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी के सूत्र पर इसको ए मान करके इसको बी मान करके साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी रख देंगे, कट जाएगा। और लास्ट में फिर वही tan x माइनस ए tan x माइनस बी या फिर काट x माइनस ए काट x माइनस बी आएगा, जिसका इंटीग्रल बहुत ही आसान होता है, काट x माइनस ए। अच्छा, जब काट x माइनस ए आ रहा है तो हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें बता दिया डायरेक्ट में। जैसे इंटीग्रल ऑफ काट x माइनस ए को क्या लिख दे रहे हैं? log साइन x माइनस ए। ये क्यों? क्योंकि इसमें तो x की जगह पे x माइनस ए है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ही होगा ना, तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग काट x की तरह से ही कर रहे हैं। जैसे काट x का होता है log साइन x, काट x माइनस ए का log साइन x माइनस ए।